नमस्कार दोस्तों, एसजीएम एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना फर्स्ट ईयर और सेकंड ग्रेड के लिए जो स्पेशल बैच चल रहा था, उसमें जो प्रकरण जो टॉपिक अपना चल रहा था वो था आपके अलंकार। और अलंकार को हमने विस्तृत रूप से उसकी परिभाषाओं को, विद्वानों के द्वारा अलंकार को लेकर दिए गए मतों को और अलंकार के भेद आदि को हमने समझा। और अलंकार के भेद में अलंकार का जो प्रथम भेद है शब्द अलंकार, उसी को हम पढ़ रहे थे। शब्द अलंकार में हमने अलंकार में जो आपके अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है आदि को पढ़ लिया था। अब उसी कड़ी में अलंकार का जो तीसरा शब्द अलंकार का तीसरा भेद श्लेष अलंकार अब हमें पढ़ना है। तो देखिए, श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष यानी कि एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हो, वहां आपके कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। तो देखिए, श्लेष का अर्थ है चिपकना, अर्थात जहां एक ही शब्द से प्रसंग अनुसार अनेक अर्थ प्रकट होते हैं, वहां श्लेष अलंकार माना जाता है। प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, या अथवा जब किसी पद में प्रयुक्त एक ही पद के अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो जाते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार माना जाता है। श्लेष अर्थात चिपका हुआ। तो श्लेष अलंकार वह अलंकार है जिसमें कोई शब्द ऐसा आए जो प्रसंग के अनुसार, पद के अनुसार अपने अनेक अर्थ प्रकट करे। तो जैसे उदाहरण देखिए हम कि रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा पानी को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब सूना सूना है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पानी शब्द है, उसके अर्थ प्रसंग के अनुसार, संदर्भ के अनुसार मोती, मानुष और चून के लिए अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। पानी का मोती के लिए हो जाता है चमक, पानी का अर्थ मोती के लिए हो जाएगा चमक। पानी का अर्थ मनुष्य, मनुष्य के लिए हो जाता है इज्जत। और पानी का अर्थ चून, चूना के लिए हो जाता है साधारण जल। तो यहाँ प्रसंग के अनुसार शब्द एक है, लेकिन अर्थ अनेक प्रकट हो रहे, इसलिए यहाँ आपके कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद ने सोर, सुब्रन को ढूंढत फिरे, कभी कामी अरुचोर। तो यहाँ आपके कि चरण धरत यानी कि कदमों को आगे बढ़ाते समय अनेक प्रकार की चिंता करता है और जिसे पसंद नहीं आती नींद और शोर शराबा। सुब्रन को ढूंढत, सुब्रन का अर्थ यहाँ प्रसंग के अनुसार कमी, कामी और चोर के लिए अलग अलग हो जाएगा। प्रसंग या संदर्भ के अनुसार शब्द एक अर्थ अनेक हो जाते हैं, तो वहां आपके श्लेष होता है। शुभ्रन, सुवर्ण का कवि के लिए है अच्छे वर्ण, अच्छे वर्ण, यानी कवि जब रचनाएं करते हैं तो वो अच्छे अच्छे वर्णों का प्रयोग अपनी रचना में करना चाहता है। शुभ्रन का अर्थ कामी, यानी कि कामी पुरुष के लिए, व्यभिचारी पुरुष के लिए गोरा रंग, गोरा वर्ण हो जाएगा। और सुवर्ण का अर्थ चोर के लिए सोना हो जाता है, सोना चांदी आदि, यानी कि स्वर्ण। तो इस प्रकार हमने देखा कि शब्द एक लेकिन प्रसंग के अनुसार अर्थ अनेक हो, वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? श्लेष अलंकार। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण, रहीमन जे गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए। जैसे रहीमदास जी कहते हैं कि दीप यानी दिए की और कुल में जो कपूत है उनकी स्थिति एक जैसी ही होती है। जैसे बारे उजियारो करे, जैसे ही दिया जलता है तो चारों ओर क्या हो जाता है? उजाला, प्रकाश, बड़े अंधेरे हो। लेकिन जैसे ही दिया बढ़ता है, बुझता है, तो क्या हो जाता है? अंधेरा। इसी प्रकार कुल में जो कपुत्र होता है तो उसके जन्म से तो खुशियां होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे परिवार में दुखों की या उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की बातें बढ़ने लगती है। तो परिवार की जो कांति है, परिवार की जो इज्जत है, वो दुर्मिल हो जाती है। इस प्रकार हमने यहाँ स्थिति देखी। बारे का अर्थ यहाँ
जलने से, बारे का अर्थ यहाँ जलने से, दिए के लिए तो क्या हो जाएगा जलना, और पुत्र के लिए होना बढ़ना। तो इस प्रकार यहाँ स्थिति है। अब यहाँ बड़े का अर्थ है बढ़ना और बड़े का अर्थ है बुझना। इस प्रकार एक शब्द का प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ होना, वहां कौन सा अलंकार रहेगा, श्लेष अलंकार। तो देखिए श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं। जो शब्द अलंकार श्लेष अलंकार है, इसकी भी आपके जो यमक अलंकार है उसकी तरह कितने भेद होते हैं, दो। पहला है अभंग यमक, जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही अभंग श्लेष और सैभंग श्लेष। जहां शब्द को बिना तोड़े ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो रहे हैं, वहां आपका अभंग श्लेष होता है। और जहां शब्द को तोड़कर या विग्रह करके एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां सैभंग श्लेष होता है। तो देखिए यहाँ पहला भेद अभंग श्लेष कि जब किसी पद में प्रयुक्त श्लिष्ट शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसके टुकड़े न किए जाए और बिना टुकड़ों के ही शब्दकोश या लोक प्रसिद्धि अर्थ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो जाते हैं, तो वहां अभंग श्लेष अलंकार माना जाता है। अभंग श्लेष यानी कि शब्दकोश में और लोक प्रसिद्धि अर्थ के अनुसार जहां अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो जाते हो बिना टुकड़े किए ही, तो वहां अभंग श्लेष अलंकार होगा। जैसे नर की अरु नल नीर की गति है कि कर जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। तो यहाँ प्रसंग या संदर्भ के अनुसार नर और नल यानी कि नर यानी मनुष्य और नल के जल की दोनों की स्थिति एक ही मानी है कवि ने यहाँ, कि जितना नल नीचा होगा उसमें पानी की मात्रा उतनी अधिक होगी, और मनुष्य जितना नीचे होकर था तो जितना विनम्र होकर चलेगा, जितनी विनम्रता प्रदर्शित करेगा उतना ही उसका मान सम्मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार यहाँ हमने शब्द एक अर्थ अनेक देखा। नीचों का अर्थ यहाँ प्रसंग के अनुसार अलग अलग हो जाता है। नल के लिए नीचों का अर्थ नीचे से, जितना नीचा गहरा होगा पानी, और यहाँ नीचों का मनुष्य के लिए नर के लिए अर्थ है नम्रता, विनम्रता। तो इस प्रकार शब्द एक प्रसंग के अनुसार अर्थ एक और बिना तोड़े ही बिना शब्द के विग्रह किए ही अर्थ निकलता है, वहां अभंग यमक होता है। दूसरा मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हर्क दुति होए। तो यहाँ कवि बिहारी जी का दोहा है। कवि बिहारी जी राधा जी से हमने विनय करते कह रहे कि ही राधा जी आप मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करो। आप ऐसी है कि अपने भक्तों की जो बाधा है उनका हरण कर लेती हो। जा तन की झाई परे यानी आपके तन की झाई, झाई का अर्थ है परछाई, या आपके तन को देखने मात्र से श्याम हरित दुति हुई। भगवान श्री कृष्ण जो हरित दुति का भाव है हरी चमक वाले या प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार शब्द एक अर्थ अनेक, तो यहाँ आपके अभंग श्लेष है। अगला एग्जाम्पल, अगला उदाहरण, बलिहारी नृप कूप की गुण बिन बूंद ने दे। तो यहाँ कभी कह रहे कि बलिहारी जाताओं में नृप यानी राजा पे और कुएं पर जो बिना गुणों की बूंद तक नहीं देते हैं। तो यहाँ गुण का अर्थ हो जाता है गुणों से और रस्सी से। रस्सी और गुण दोनों के साथ अर्थ प्रकट होते हैं। और बूंद ने दे, बूंद के अर्थ भी यहाँ किससे हो जाएगा, जल से या पारितोषिक या इनाम आदि से। तो यहाँ आपने देखा कि शब्द एक और प्रसंग या संदर्भ के अनुसार अर्थ अनेक, तो वहां आपका श्लेष, और वो भी कौन सा, अभंग श्लेष, जहां बिना तोड़े अर्थ प्रकट होता है। चौथा उदाहरण, नव जीवन दो घनश्याम हमें। तो यहाँ नव जीवन और घनश्याम दोनों की दो दो अर्थ प्रसंग के अनुसार होते हैं। नव जीवन यानी नया जीवन या जल, और घनश्याम यानी बादलों से या भगवान श्री कृष्ण से अर्थ लिया जाता है। तो संदर्भ या प्रसंग के अनुसार जहां शब्द एक और अर्थ अनेक बिना तोड़े ही अर्थ प्रकट हो रहा है वहीं अभंग श्लेष होता है। अगला, मंगत को देखी पट देत बार बार। मंगत यानी मांगने आए हुए को देखकर, पट के यहाँ पट का अर्थ वस्त्र से भी लिया जाता है और कपाट यानी किवाड़ से लिया जाता है।
इस आधार पर हमने देखा कि जहां किसी पद में किसी रचना में शब्द एक लेकिन प्रसंग या संदर्भ के अनुसार उन शब्दों को बिना तोड़ी एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं तो वहां आपका एभंग श्लेष अलंकार होता है। अब श्लेष अलंकार का दूसरा भेद है आपके सैभंग श्लेष। तो देखिए सैभंग श्लेष अलंकार में कि जब किसी पद में किसी श्लिष्ट शब्द के टुकड़े करने पर ही एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं तो वहां सैभंग श्लेष अलंकार होता है कि बिना टुकड़े किए अर्थ एक से अधिक प्रकट हो तो वहां अभंग, और जहां टुकड़े करने पर ही अर्थ निकलते हो तो वहां कौन सा हो जाएगा, सैभंग यमक। तो देखिए पहला उदाहरण, ए राजत अज राम रता अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगती। तो यहाँ ये जो शब्द है इसके विक्रय करके या इसके टुकड़े करके ही अर्थ निकलते हैं एक से अधिक। यहाँ देखो अज और राम रता, यानी कि अज और भगवान श्री राम से युक्त जो अयोध्या नगरी वो किसी प्रिय नहीं होगी, क्योंकि जहां भगवान श्री राम की पूर्वज अज और भगवान श्री राम जैसे लोगों ने जन्म लिया हो वो अयोध्या नगरी सबको प्रिय होगी। और दूसरा अर्थ है अजर या अमरता देने वाली वो अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं लगेगी, क्योंकि भगवान श्री राम और उनके अन्य महान लोगों के अयोध्या में जन्म लेने से वहां जो भी प्राणी जन्म लेकर मृत्यु प्राप्त करता उन्हें अजर या अमरता मिल जाती है। तो उसी आधार से यहाँ शब्द को तोड़कर एक से अधिक अर्थ निकाले जाते हैं, इसलिए यहाँ सैभंग यमक होगा। दूसरा उदाहरण, संतत सुरानी हित जेहि बहुरी सक्र सम बिन बहुते ही। तो यहाँ शुरानी शब्द के विक्रय करके टुकड़े करके अर्थ निकाले जाएंगे। सुर प्लस अनेक, सुर यानी देवताओं की, अनेक यानी सेना, एक अर्थ तो ये निकल जाता है। और सुरा और नीक, सुरा यानी कि शराब और नीक यानी अच्छी। ऐसे यहाँ हमने देखा कि एक शब्द के टुकड़े करके विक्रय करके एक से अधिक अर्थ प्रसंग या संदर्भ के अनुसार निकाले जाए वहां आपके सैभंग श्लेष होता है। सैभंग श्लेष जहां शब्द एक अर्थ अनेक। ऐसा ही है आपके अगला तीसरा उदाहरण, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ने सने गंभीर को घटिए ब्रस भानुजा बेहल धर के वीर। तो यहाँ ब्रस भानुजा और हलधर शब्दों के एक से अधिक अर्थ है, लेकिन इन्हें तोड़कर इनका विग्रह करके ही अर्थ निकाले जाते हैं। जहां तोड़कर या विग्रह करके एक से अधिक अर्थ निकाले जाए वहां आपके कौन अलंकार हो जाएगा, सैभंग यमक। देखिए जैसे यहाँ वृष भानुजा, वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ यानी बैल की, अनुजा यानी बहन, बैल की बहन यानी गाय से अर्थ लिया जाता है। या वृष भानुजा, वृष भानु, वृष भानु प्लस जा, वृष भानु जो राधा जी के पिता है और जा उनकी पुत्री। इसी प्रकार हलधर, हल को धारण करने वाला बैल, या हल प्लस धर, हल धारण करने वाले बलराम आदि के साथ अर्थ लिए जाते हैं। तो यहाँ शब्द का विग्रह करके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, सैभंग श्लेष। अगला एग्जाम्पल और देखें, अजो तरो न ही रहो श्रुति सेवत एक अंग नाक वास वे सरी लहो बसी मुख तन के संग। तो यहाँ आपके शब्दों के विग्रह करके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। अजो तरो न, तरो न, तरो न एक तो कान का आभूषण होता है, और तरो न यानी तरा नहीं, जिसका यानी कि जो संसार से जिसका उद्धार नहीं हुआ हो, इस तरह इसके विग्रह करके अर्थ लिए जाते हैं। श्रुति, श्रुति यानी कि इसके भी श्रुति का अर्थ है कान या वेद। इसी प्रकार यहाँ नाक बेसरी लहो मुक्तन, तो मुक्तन यानी कि मुक्तन का अर्थ एक तो श्रेष्ठ पुरुष और दूसरा होता है मोती। इस प्रकार हमने देखा कि जब संदर्भ या प्रसंग के अनुसार शब्द के टुकड़े करके एक से अधिक अर्थ निकाले जाए एक ही शब्द के, तो वहां सैभंग श्लेष होता है। इस प्रकार हमने श्लेष अलंकार को देखा कि जहां बिना शब्द का विग्रह किए एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलता हो वहां एभंग यमक, अभंग श्लेष होता है। और जहां
शब्द के एक ही शब्द के विग्रह करके टुकड़े करके एक से अधिक अर्थ निकाले जाए वहां सहभंग श्लेष होता है। ऐसे हमने श्लेष अलंकार को विस्तृत रूप से समझा कि श्लेष का अर्थ चिपकना, अर्थात चिपका, अर्थात एक ही शब्द में अनेक अर्थ जहां छिपे हो, चिपके हो। ऐसे हमने श्लेष अलंकार को कंप्लीट देखा। तो आपने शब्दालंकार के तीनों भेदों को, जिसमें आपके अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास के पांचों भेद, इसका दूसरा आपके यमक अलंकार, यमक अलंकार के दोनों भेद, और तीसरा श्लेष अलंकार और श्लेष अलंकार के भी दोनों भेद, इनको हमने विस्तृत रूप से समझा और जाना। इस तरह आपके हमने शब्दालंकार के 3 भेद पढ़ लिए। अब शब्दालंकार का चौथा अंतिम भेद वक्रोक्ति अलंकार अगली कक्षा में हम देखते हैं। अब तक जो पढ़ा उसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट्स से बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।